नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार एक खबर लेकर आपके बीच में हूं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक निजी कॉलेज के 3 छात्र जो कि बिहार से यहां पढ़ने के लिए आए हुए थे, वो यहां नया रायपुर जो राजधानी का इलाका है वहां के एक तालाब में नहाने के लिए गए थे। कुछ लड़के बाहर थे, कुछ तालाब के भीतर थे। आपस में एक दूसरे के फोटो खींच रहे थे, वीडियो बना रहे थे। पानी में उतरे हुए 3 लोग डूबने लगे तो किनारे के लोग जो हैं उनका वीडियो बनाने लगे। ये समझ नहीं आया होगा शायद किनारे के लोगों को कि ये सच में डूब रहे हैं। लोगों को लगा होगा कि ये मजाक कर रहे हैं। इन दिनों तो कोई मरते भी रहे तो लोग वीडियो पहले बनाते हैं, उसका बाद में पूछते हैं कि क्या हाल है। डूब गए, खत्म हो गए 3 नौजवान लड़के। तैरना नहीं आता है तो ऐसे सुनसान बियाबान जगह में पानी में नहीं उतरना चाहिए था जहां गहराई थी। खैर, गलती तो हुई। इस गलती की कीमत उनको अपनी जिंदगी देकर चुकानी पड़ी। लेकिन हम इस बात को लेकर ये सोच रहे थे कि आज लोगों के साथ के लोग मरने लगते हैं और लोग फोटो खींचने लगते हैं, वीडियो बनाने लगते हैं। आपको ध्यान होगा ऐसे कई कार्टून भी हैं कि लोग पानी में डूब रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं और किनारे खड़े 10-15 लोग सारे अपने मोबाइल फ़ोन से उसका वीडियो खींच रहे हैं। ऐसा कई और जगह भी दिखाई पड़ता है। बीच बीच में ऐसे वीडियो आते हैं कि सड़क के बीच में कोई किसी को चाकू मार रहे हैं, चाकू मार मार कर ख़त्म कर दे रहे हैं। एक तो दिल्ली के करीब का कोई, शायद उत्तर प्रदेश के इलाके का एक वीडियो था। एक सकरी सी गली थी, उसमें एक लड़का किसी लड़की को चाकू मारे जा रहा है। उसकी दोस्त थी या जो भी था, उसको चाकू मार मार के ख़त्म कर दे रहा है। वहाँ पे दिख रहा है कि बहुत बुरी तरह चाकू मार रहा है। कुछ लोग अगल बगल खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं, कुछ लोग वहाँ से आ जा रहे हैं। यानी जो वहाँ से गुजर रहे हैं सकरी सी गली से, उनको, जो लोग वहाँ से गुजर रहे थे बहुत सकरी सी गली से, उनको तो शायद दाएं बाएं खिसक के भी निकलना पड़ रहा था। ऐसा भयानक वीडियो था वो। कोई नहीं रुका, किसी ने उस लड़की को बचाने की कोशिश नहीं की। जो कर भी सकते थे, जो रुके हुए थे वहाँ पे, वो उसका वीडियो बनाने में लगे हुए थे। ऐसा अनगिनत जगहों पे होता है। लोग जल रहे हैं। किसी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री निवास के सामने पेट्रोल या मिट्टी तेल डाल के आग लगा लूँगा या लगा लूँगी, तो मीडिया के 10-10 कैमरे वहाँ तैनात हो जाते हैं सुबह से, रोकने के लिए नहीं, फ़ोटो खींचने के लिए, वीडियो बनाने के लिए तैनात हो जाते हैं कि कोई आत्मदाह करे तो उसका वीडियो बन जाना चाहिए। ये नया नहीं है, सिलसिला बहुत पुराना है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई है जिसमें कई जगहों पर तो मीडिया के कैमरों ने लोगों को उकसाया है, भड़काया है। कहा है कि तुम जितने बजे आत्मदाह करोगे हमको बता देना, हम आएंगे, उसके बाद करना। कुछ लोगों ने कहा कि तुम ऐसा आत्मदाह का नाटक करो या करो आत्मदाह, इसके बाद सरकार पर दबाव पड़ेगा। तो ये गैर जिम्मेदारी जो है ये अनाप शनाप दूर तक गई हुई है। मैं आपको एक घटना सुनाना चाहता हूँ। केविन कार्टर नाम का एक अमेरिकन फोटोग्राफर था। वो अकालग्रस्त सूडान, अफ्रीकी देश है, वहाँ पर गया हुआ था। ये 1993 की बात है शायद। पूरा देश अकाल से जूझ रहा था। वहाँ उसको एक बच्चा या बच्ची ऐसे दिखे। शुरू में लड़की समझ लिए थे, बाद में लड़का निकला या ऐसा कुछ मामला था। छोटा सा 2 साल 3 साल 4 साल का बच्चा, वो जमीन से उठा के कुछ खा भी रहा था। ये फोटो आपने देखी भी होगी शायद। और उसके 10 कदम पीछे गिद्ध चल रहा था। उसको उम्मीद थी कि घिसट घिसट कर बैठे बैठे आगे बढ़ने वाला ये बच्चा, ये मरेगा जरूर और खाने को मिलेगा। तो गिद्ध उसके पीछे पीछे चल रहा था। केविन कार्टर ने उसकी तस्वीरें खींची और लौटकर अमेरिका आ गया। ये तस्वीरें न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार में छपी, पूरे दुनिया में छपी। आपने भी, मेरा ऐसा मानना है, आप थोड़ा बहुत भी कोई मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स पढ़ते होंगे तो आपने भी ये तस्वीर देखी होगी।
ये तस्वीर पूरी दुनिया में छा गई। बहुत सारे लोग जो सूडान में राहत के कार्यक्रम चला रहे थे, ऐसी समाज सेवी संस्थाओं ने उस तस्वीर को पोस्टर बनाकर पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। उस एक तस्वीर के कारण बहुत से संगठनों को, समाज सेवियों को बहुत सारा पैसा मिल गया। लोगों को हिला दे रही थी वो तस्वीर। एकदम कंकाल हो चुकी बच्ची या बच्चा जमीन से उठा के कुछ खा रहा है, उकड़ू बैठे हुए। आधा 1 किलोमीटर दूर रह गया था संयुक्त राष्ट्र का राहत शिविर, जहां उसको कुछ खाना मिल जाता। कोई आसपास नहीं। वो बच्चा या बच्ची अकेले चलते हुए, जमीन पे घिसटते हुए, चलते हुए आगे बढ़ रही थी या बढ़ रहा था, और पीछे गिद्ध चल रहा था। इसके बाद की कहानियां कई तरह की निकली। एक कहानी ये निकली कि केविन कार्टर ने लौट के तो अमेरिका आ गया, उसके बाद उसकी आत्मा ने झकझोरना चालू किया कि जिस बच्ची को उठाकर, बचाकर उसको संयुक्त राष्ट्र के राहत शिविर तक पहुंचाना था, ये तो फोटोग्राफर था, खाया पिया फोटोग्राफर था, इसकी ताकत थी। कंकाल रह गई छोटी सी बच्ची को उठा के पहुंचा देता। उसने नहीं किया, उसने तस्वीर ली और आ गया। बाद में बात का मैं बतलाता हूं आपको। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खास एडिटोरियल लिखा इसके बाद 30 मार्च 1993 को, जिसमें उसने साफ किया इस बात को कि पिछले हफ्ते हमने जो सूडान के लेख के साथ जो तस्वीर छापी थी, एक सूडानी बच्ची की जो कि भूख से बेहोश होकर चक्कर खा के गिर गई थी, उसके पीछे पीछे एक गिद्ध चल रहा था। हमारे बहुत से पाठकों ने कहा है कि उस बच्ची का क्या हुआ। फोटोग्राफर का ये कहना है कि वो बच्ची बाद में थोड़ा सा चक्कर खाने से थोड़ा सा उबरी और राहत शिविर की तरफ आगे बढ़ गई, और गिद्ध जो है वहाँ से उड़कर चले गया। इसके बाद फोटोग्राफर को नहीं मालूम है कि बच्ची राहत शिविर तक पहुंची है कि नहीं। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, शायद यही तस्वीर हम पूरे समय आपको दिखाते रहेंगे। इससे ज़्यादा भयानक कोई तस्वीर नहीं है। तो मैं लोगों के आपस में सेल्फी लेने और वीडियो बनाने और रील बनाने और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे पोस्ट करने तक अपनी बात सीमित रखना नहीं चाहता। उसमें भी लोगों की ज़िंदगियां रोज जा रही हैं। कोई बिजली के ट्रेन इंजन के ऊपर चढ़कर अपने रील बना रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। तो ट्रेन के ऊपर तो बहुत हाई वोल्टेज तार रहते हैं जिससे पूरी ट्रेन खींचती है। उन तारों में जल के वो राख हो जा रहे हैं, कोयला हो जा रहे हैं। वो ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती हैं। कोई हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक तारों के खंभे पे चढ़ जाते हैं, वहाँ मर जाते हैं। कई ट्रेन से लटक कर सेल्फी या वीडियो बनाते मर जाते हैं। अलग अलग तरीके से मरते हैं। मौतें कई तरीके से होती हैं, लेकिन ये सेल्फी बनाते, रील बनाते, वीडियो बनाते, ऐसी मौतें बहुत हो रही हैं आजकल, बहुत बढ़ रही हैं ये ऐसी मौतें। मैं आपको इसके एक दूसरे पहलू की तरफ ला रहा हूँ कि जब सार्वजनिक जगह पर आप कुछ देखते हैं, कोई जुर्म होते देखते हैं, किसी की मौत होते देखते हैं, किसी को भूख से मरते देखते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? आपके पास कैमरा है। जो बेबस हैं वो आपका विरोध नहीं कर सकते कि हम आपका फ़ोटो खींचें कि न खींचें, ये पूछने की ज़रूरत नहीं है। बीमार है, जख्मी है, गरीब है, उसकी कोई भी फ़ोटो खींच लेते हैं। मेरी फ़ोटो किसी को खींचनी है तो मुझसे पूछेंगे कि आपकी तस्वीर ले लें क्या। मैं अमेरिका में पैदल चल रहा था 15 दिन, तो किसी बगीचे में छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए मुझको दिखे। मैं फ़ोटोग्राफी ही कर रहा था, तो मैंने कैमरा निकाला, लेकिन मैंने देखा आसपास जो महिलाएं बैठी थीं वो घूरने लगीं। तो मैंने उन महिलाओं से पूछा कि मैं इन बच्चों की तस्वीर ले सकता हूं क्या? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं ले सकते। जगह सार्वजनिक थी, बगीचा था, लेकिन उस बगीचे के भीतर भी मैं उनकी तस्वीर ले सकूं ऐसा वो नहीं चाहती थी, और मुझको उनका सम्मान करना पड़ा। अगर मैं उनके हक को चुनौती देता कि नहीं बगीचा है मैं तो फ़ोटो लूँगा, तो हो सकता है वो पुलिस को बुला लेती।
तो जो ताकतवर हैं उनसे इजाज़त लेते हैं लोग, जो गरीब और बेबस हैं उनसे कोई इजाज़त नहीं लेते। जैसे कि इस अमेरिकी फ़ोटोग्राफ़र केविन कार्टर की बात मैं आपको बता रहा था। बाद में इसी तस्वीर के लिए उसको दुनिया का सबसे बड़ा जर्नलिज्म का अवार्ड पुलित्जर मिला था, इसी तस्वीर के लिए। लेकिन वो उस बच्ची को वहाँ छोड़ आया था। उस बच्ची को किसी किनारे तक उसने पहुँचाया नहीं था, किसी राहत शिविर तक नहीं पहुँचाया था, उसको छोड़ आया था। बाद में कुछ समय बाद उसने खुदकुशी कर ली फोटोग्राफ़र ने। लोगों ने इन दो चीज़ों को जोड़कर देखा कि ये फोटोग्राफ़र वहाँ बच्ची को छोड़ के सिर्फ फ़ोटो लेके आ गया था, तो आत्मग्लानि ने उसको खुदकुशी के कगार तक पहुँचा दिया। ये लोगों ने कहा आत्मग्लानि में खुदकुशी कर ली उसने। लेकिन बाद में उसके जानकार कुछ लोगों ने, परिवार के लोगों ने बतलाया कि नहीं, वो डिप्रेशन से गुजर रहा था, अवसाद का शिकार था। तो अपनी निराशा में उसने अपनी दूसरी परेशानियों की वजह से खुदकुशी की थी, ऐसा लोगों का कहना था। मैं उसमें अधिक जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इस एक अकेली तस्वीर को लेके एक इथिकल डिबेट शुरू हुआ था, एक नैतिकता पे बहस शुरू हुई थी। फोटोग्राफर की नैतिकता क्या होनी चाहिए, एक जर्नलिस्ट की या रिपोर्टर की नैतिकता क्या होनी चाहिए। मेरे सामने अगर कहीं पर कत्ल हो रहा है, मैं आज सुबह की बात बतलाता हूँ। आज सुबह मैं साइकिल चला रहा था, मुझको लगा कि सड़क के किनारे एक लड़का, उसके साथ में हम उम्र लड़की खड़ी थी। मुझको ऐसा लगा कि उसने उसको थप्पड़ मारी है लड़की को। तो मैंने साइकिल धीरे की, मैं रोकना चाहता था कि क्या सच में ही कोई ऐसा शारीरिक दुर्व्यवहार चल रहा है लड़की के साथ। तो जितनी देर मैं धीरे होकर देख सकता था उसमें मुझको तनातनी नहीं दिखी। ये एक कैंपस जिसके आसपास मकान भी थे, लोग रह रहे थे, वहाँ की ये बात थी। तो मैं आगे बढ़ गया, मैं उनकी फ़ोटो खींचने नहीं रुका क्योंकि उसमें फ़ोटो के लायक कुछ था नहीं, वो सार्वजनिक जगह पे ज़रूर थे। लेकिन अब मुझको लगता है कि मेरे निकलते ही अगर मान लीजिए वहाँ अगर वो लड़का उस लड़की का कत्ल कर देता या मेरे पहुँचने तक करते रहता तो मेरी क्या जिम्मेदारी बनती थी। मुझको एक अखबार नवीस की हैसियत से पहले अपने मोबाइल फ़ोन से उसकी फ़ोटो खींचनी चाहिए या पहले उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए, लड़के को, एक ज़िंदगी को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। नैतिकता सोच के देखिएगा, पेशे का तकाजा और नैतिकता दो अलग अलग चीज़ें होती है। पेशे का तकाजा हो सकता है कि आप एक शानदार तस्वीर जुटा लें, पा जाएं, लेकिन नैतिकता इंसानियत की ये होती है कि आप किसी की जान जा रही है तो उसको बचाने की कोशिश पहले करें। मैं अभी तक ऐसी दुविधा में फंसा नहीं हूँ, इसलिए अपनी महानता साबित करने आज मैं ये कह दूँ कि मैं फ़ोटो का त्याग कर दूँगा और ज़िंदगी बचाऊँगा तो वो झूठा होगा, क्योंकि मैं ऐसी नौबत से गुजरा नहीं हूँ। जिस दिन होगा जब मैं सच में ही फ़ोटो का लालच छोड़कर, वीडियो का लालच छोड़कर किसी ज़िंदगी को बचा सकूँगा, उस दिन शायद अपने हाथ से तिलक लगाकर शहीद का दर्जा पाने की कोशिश करूँगा कि मैंने एक फ़ोटो की शहादत दे दी और मैंने एक ज़िंदगी बचाई। आज तो नहीं बोल सकता क्योंकि मैं वैसी दुविधा में फंसा नहीं हूँ। लेकिन आप सोच के देखिए कि ज़िंदगी में अगर ऐसी दुविधा में आप फंसते हैं, बहुत सी जगहों पे होता है। हिंदुस्तान में तो मैं खास कर देखता हूँ कि लोग अपनी बीवियों को पीटते हैं, कोई लड़का किसी लड़की को पीटता है, कोई लड़की या महिला किसी आदमी को पीटे, ऐसा तो देखने नहीं मिलता है। हमारी समाज व्यवस्था वैसी है नहीं। ऐसे में क्या जिम्मेदारी बनती है आसपास से निकलने वालों को कि वो कैमरा सहित रहें कि कैमरा रहित रहें। उनको क्या करना चाहिए? क्या बीच में पड़ना चाहिए या उनको ये डरना चाहिए कि मेरे को भी कहीं चाकू ना मार दे? ये क्या करना चाहिए? उनको पुलिस को बुलाना चाहिए या मान लेना चाहिए कि पति पत्नी का आपसी झगड़ा है, थोड़ी देर में निपट जाएगा, पुलिस अगर आएगी यहाँ पे तो मामला बढ़ जाएगा, इसको जेल भेज देंगे, बच्चे भूखे मर जाएंगे? क्या ऐसा आपको सोचना चाहिए? तो मैं आज की ये चर्चा यहाँ पर नैतिकता के तकाजे, इस पे बात को लेके आना चाहता था मैं। सेल्फी और रील और वीडियो, इसकी वजह से जो मौतें हो रही हैं वो तो हम आप सब देख रहे हैं। वो तो निहायत बेवकूफ़ी की बातें हैं कि आप एक
फिल्म बनाने अपनी 1 मिनट 1.5 मिनट की या अपनी फ़ोटो खींचने के लिए आप अपने आप को खतरे में डालें। आपने देखा होगा लोग कारों की छत पे खड़े हो जाते हैं, मोटरसाइकिलों पे खड़े हो जाते हैं, बगल की मोटरसाइकिल से उनके दोस्त उनकी फिल्म बनाते हैं, उसको सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं और पुलिस उसको देखकर गिरफ्तार करके ले जाती है। ये छोटी सी कहानी रहती है उनकी। ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए? अलग अलग कई किस्म की नौबतें रहती हैं। कहीं कोई जानवर किसी बच्चे को मारने पे उतारू हो गया या काटने पर, तो आप क्या करें? उसकी फ़ोटो खींचें कि जानवर को भगाएं या और लोगों को बुलाएं? कोई पति अपनी पत्नी को या आदमी औरत को मार रहे हैं तो क्या करें? पुलिस को बुलाएं कि सीधे दखल दें अकेले, कि आसपास के 4 लोगों को इकट्ठा करें कि उसकी रील बनाएं, वीडियो बनाएं? क्या करें? ये सवाल परेशान बहुत करता है मुझको। बहुत सी ऐसी नौबत आती हैं जब ऐसा लगता है कि हमको बीच में दखल देना चाहिए। कभी कभी ये भी होता है, ऐसी दखल देना इसलिए नहीं होता कि शहर में आसपास हर दिन 2-4 चाकूबाजी की घटनाएं सुनाई पड़ती हैं। मेरी पहले आदत बहुत ख़राब थी। मैं कॉलोनी के बगीचे में घूमता था और वहाँ सिगरेट पीने वाले, शराब पीने वाले लोगों के लिए मैं पुलिस को 112 पर फ़ोन करके पुलिस बुलाता था, पुलिस बुला के उनके हवाले करता था। इतनी देर 15 मिनट आधा घंटा वो लड़कों का जत्था जो है, टोली गिरोह, वो मुझको देखते रहता था घूर कर। लोग मुझको कहते थे कि तुम इसी कॉलोनी में रहते हो, ये किसी दिन घेर कर मारेंगे तो कोई बचाने वाले नहीं रहेंगे। मैंने उस वजह से तो ये काम बंद नहीं किया, लेकिन मेरा घूमने का जो वक्त था, घूमने के बजाय वो पुलिस में रिपोर्ट करने और अरेस्ट करवाने में ही निकलने लगा। फिर पुलिस कभी कभी ये भी कहने लगी कि आप थाने आ जाइए रिपोर्ट लिखाने के लिए। तो मैं इतना समय नहीं निकाल सकता था, तो मैंने वो बंद कर दिया वो काम। लेकिन सवाल ये है कि एक फोटोग्राफर को एक बच्चा, भूखमरी का शिकार बच्चा या बच्ची दिख रहे हैं, पीछे गिद्ध खाने के लिए बैठा है, तो महज फोटोग्राफर की मौजूदगी से इसने तो अपनी फ़ोटो खींच ली और पैसा भी बहुत कमा लिया होगा, शायद मिलियंस ऑफ डॉलर, शायद करोड़ों रुपया इस एक तस्वीर से मिला होगा फोटोग्राफर को। लेकिन क्या उस बच्ची को, चाहे फ़ोटो खींच ही लेता तो फ़ोटो भी हो गई, फ़ोटो लेने के बाद कम से कम उस बच्ची को बचा लेता? नहीं किया उसने ऐसा। बाद में उसकी आत्महत्या की ये वजह नहीं थी, कोई और वजह थी, ऐसा कहा जाता है। लेकिन नैतिकता के ऐसे नौबत, इसको सोच के आप देखिएगा कि कैसी नौबत में आप क्या कर सकेंगे, क्या आपको ठीक लगेगा। सोच के देखिएगा आप, इस तस्वीर को देखिए आप। जो लोग डूब गए उनके बारे में सोचिए, उनके दोस्तों के बारे में सोचिए। क्या सचमुच ही वो ये मानकर चल रहे थे कि ये नाटक कर रहे हैं और रील बनाने में, वीडियो बनाने में लग गए लोग? या उनकी दखल देने की इच्छा नहीं थी कि जाएंगे बचाने के लिए तो खुद भी न डूब जाएं हम लोग? मैं नहीं जानता क्या नौबत थी। लेकिन आपके सामने कभी ऐसी नौबत आए तो आप कैमरे से फ़ोटो खींचने और वीडियो बनाने के बजाय किसी ज़िंदगी को बचाने के बारे में सोचिएगा। किसी पल को बचाने के लिए उस नज़ारे को कैमरे में कैद करने के बजाय बेहतर यह है कि उस पल में किसी की ज़िंदगी न चली जाए, इसके लिए कोशिश करें। सोच के देखिएगा आप। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों को लिंक भेजिएगा, नीचे टिप्पणी लिखिएगा। और हाँ, एक छोटी सी अपील आपसे। अभी कल ही जिस शहर में मैं हूँ, इससे 20-25 किलोमीटर के भीतर एक सड़क हादसा हुआ जिसमें 3 लोग दुपहिया सवार मारे गए। कोई भी हेलमेट नहीं लगाया हुआ था। हेलमेट ज़रूर लगाइए, हेलमेट का बेल्ट भी लगा कर रखिए। तो दुपहिया जब चलाते हैं या उस पर पीछे बैठते हैं, हेलमेट लगाइए। कार में चलते हैं, सीट बेल्ट लगा कर रखिए। किसी हादसे की हालत में यही बातें आपकी ज़िंदगी बचाती हैं। आपने खबर पढ़ी ना, अभी हमने भी एक वीडियो बनाया था। कोरबा में एक परिवार में शादी हुई, तो जितने मेहमान दुपहिया पे आए थे, लड़की के पिता ने उन सब दुपहिया सवारों को एक एक हेलमेट दिया रिटर्न गिफ्ट में। छोटी बात नहीं होती है। 500-1000 रुपए की रिटर्न गिफ्ट देने में लोगों का कलेजा कांप जाएगा।
उस परिवार ने किया। और हेलमेट लगाए लोगों ने वहां शादी में डांस किया। जैसे लुंगी डांस होता है ऐसा मुंडी डांस हुआ। हमने कल परसों ही इसका वीडियो भी पोस्ट किया था। तो हेलमेट के महत्व को समझिए, अपनी ज़िंदगी बचाइए। सिर बचे रहेगा तो ही आप हमको देख सकेंगे। मैं तो आपके सिर को बचाने की फिक्र बाकी वजहों के साथ साथ इस वजह से भी करता हूं कि आप हमारे वीडियो देखते हैं आखिरी तक, तभी इसको देख पा रहे हैं। तो जो आखिरी तक हमारे वीडियो देखते हैं उनका सिर बचा रहे, उसमें हमारा भी भला है, हमारी रोजी रोटी भी उससे चलती है। फिर मिलते हैं।